मीन राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में कठिनाई लेकर आएंगे। इन 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में मूल तौर पर 3 प्रकार की घटनाएं घटित होंगी जो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। ये 3 घटनाएं आपको बुरी तरीके से प्रभावित करेंगी। निगेटिव प्रभाव इनके बहुत अधिक रहेंगे आपके ऊपर। पहली घटना आपके मन को दूषित करेगी, मन को मलिन करेगी, यानी आपके मन में नकारात्मकता के भाव को उत्पन्न करेगी। इस घटना में 3-4 घटनाओं का सम्मिश्रण रहेगा। यह आपको हम आगे समझाने वाले हैं और इससे बचने का उपाय भी बताएंगे। डिप्रेशन और तनाव में जाने की प्रबल संभावना उत्पन्न करने वाली घटनाएं घटित होंगी, तो इन्हें जान लीजिए और इनसे बचने के उपाय समाधान भी हम आपको बताएंगे, इन्हें भी समझ लीजिए। दूसरी घटना की आपके हाथों से मौका अवसर फिसलने वाला है। बनते हुए काम में अवरोध उत्पन्न होने वाला है। गति आपकी धीमी होने वाली है या रुकने वाली है। तो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला यदि आप लेने जा रहे हैं तो इस समय और काल पर थोड़ा सा कुछ समय के लिए रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए। हम आपको गाइड करेंगे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि आगे आपको कैसे काम करना है, किस विधि से आप सफलता प्राप्त करेंगे, अन्यथा आप डूब सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तीसरी घटना यहाँ पर आपके हृदय, आपके भाव, आपकी भावनाओं पर गहरा आघात करेगी। सभी बातों को विस्तार से आपको बताने वाले हैं। याद रखना कि ये जो भी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सब कुछ ग्रह गोचरों पर आधारित स्थिति है। चंद्र शनि का मेल बहुत ही खतरनाक विष उत्पन्न कर देता है, इसे विष योग ही कहते हैं और यह योग आपकी कुंडली में इस समय पर बन रहा है। राहु ने प्रभाव दे रखा है, डाल रखा है महत्वपूर्ण ग्रहों पर। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल इस स्थिति में बद है। हालांकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, अपने ही भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन वो भी बकरी है। कुछ स्थितियां हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली हैं, बहुत लाभ देने वाली हैं, लेकिन ये अंधेरे में चमकती हुई एक किरण के समान है। इसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन पहचानने के लिए भी आपकी दृष्टि विशेष प्रकार से शुद्ध होनी अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले समय और काल पर इसका प्रभाव बहुत गहरा रहने वाला है। इसकी अनदेखी भूल कर भी नहीं करना है, वरना आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को जीवन में मिस कर देंगे और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। याद रखना, जीवन में, कुंडली में या आपके आचरणों में हर जगह जब राहु हावी हो जाता है तो निगेटिविटी हावी हो जाती है। राहु है एक छाया, राहु कोई स्थूल ग्रह नहीं है, राहु एक भाव ग्रह है, यह छाया ग्रह है और यह नकारात्मकता का प्रबल सूचक है। तो ऐसे में राहु जब महत्वपूर्ण जगहों पर नियंत्रण करके रखता है, अपनी ही राशि में अत्यंत प्रबल शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ बैठा हुआ है, तो संभल संभल कर चलना, फूक फूक कर कदम रखना समय की मांग होती है। याद रखना कि समय की मांग को जो व्यक्ति समझता है, समय अनुकूल फैसला लेता है, वह उत्तम जीवन को प्राप्त करता है, दुष्कर परिस्थितियों से बाहर निकलता है। और जो समय की मांग को नहीं समझता है वह पिस जाता है, क्योंकि समय जो आपसे मांग रहा है वह समय तो आपसे ले ही लेगा। समय से कोई जीत नहीं पाया है। समय ने भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना दिया है। अर्जुन को भी समय ने छिप कर रहना और जिनके मित्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, ऐसे महान अर्जुन को भी स्त्री वेश धारण करके घूमने पर विवश कर दिया। ऐसा समय प्रबल और इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय की मांग को आप समझ लेंगे तो बच जाएंगे बहुत सारी मुसीबतों से और मार्ग ढूंढ लेंगे बाहर निकलने का। जो भी बातें हम आपको अब आगे कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। हल्के में मत लेना, इनकी गहराई को समझना, शब्दों को समझना, शब्दों के भाव को समझना, कुतर्क नहीं करना है। अनावश्यक मन में प्रलाप यदि उत्पन्न हो, कुतर्क मन में उत्पन्न हो, उल्टी सीधी बातें, तो आप बहुत बुरी तरीके से राहु से पीड़ित हैं और आपका भगवान ही मालिक है। तो कहने का मतलब यह है कि मन को शुद्ध करिए, शांत करिए, दुनियादारी की बातों को दिमाग से निकाल दीजिए और पूरी एकाग्रता के साथ इस कार्यक्रम में ठहर जाइए। आपके कुछ मिनट आपके जीवन को बदल देंगे। हम वो चीजें आपको बताएंगे, महामाई की कृपा कैसे सीधी आपको प्राप्त होगी ये बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों के आधार पर कुछ विशेष भविष्यवाणियां, विशेष सावधानियां जो आपको देववाणी की तरह प्रभावित करेंगे। इन सब बातों के पीछे मूल सार यह है कि बस कुछ समय आप हमें दीजिए, हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए महामाई को याद करते हैं, दर्शन करिए महामाई के, हमारी प्यारी माँ के दर्शन करिए और लिखिए कमेंट में पूरे भाव के साथ, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। साथ ही साथ श्री यंत्र जो कि माता लक्ष्मी की संपूर्ण ऊर्जाओं को आपके जीवन में लेकर आएगा, अत्यंत शक्तिशाली, दिव्य और महामाई के मंत्रों से पूर्ण रूप से जागृत
बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसे मंगा लिया है, जिनके पास ये पहुंच गया है, जल्दी पहुंच गया है, उनके अनुभव बड़े ही अच्छे, बड़े ही तीव्र, बड़े ही शुभ हैं। तो ये श्रीयंत्र के विषय में और अधिक जानना है या इसे कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, धाम के नंबर है, फोन कर लीजिए। आज ही अपना श्रीयंत्र मंगवा लीजिए, क्योंकि बहुत ही सीमित संख्या में ये जागृत किए गए हैं और होते भी बहुत सीमित संख्या में जागृत हैं। अधिक संख्या में जागृत नहीं कर सकते क्योंकि मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं, मेहनत लगती है। तो समाप्त हो जाए इससे पहले आप अपने लिए मंगवा लीजिए, ये अवसर है आपके लिए। तो चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। 5 बड़ी भविष्यवाणियां, ठीक है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी, आपके हाथों से कोई चीज फिसल जाएगी, खो जाएगी, गुम हो जाएगी। तो चीजों पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं, ठीक है। चीजों पर ध्यान दीजिए, अपनी जरूरी चीजों को सुरक्षित रखिए, वरना आप अपना थोड़ा मोड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। चीजें टूट जाएंगी, खो जाएंगी, गुम हो जाएंगी, संभल कर रहना। दूसरा, फिसलने का डर है, गिरने का डर है, चोट लगने का डर है, संभल कर रहना है। कोई तीखी, पैनी, नुकीली चीज, धारदार चीज चुभ सकती है, उससे आप घायल हो सकते हैं। तो थोड़ा इन चीजों का संभल कर प्रयोग करिए। ये बहुत आवश्यक, अनिवार्य भविष्यवाणी है। ऐसा होगा ही, लापरवाही। देखो क्या है, आप समझो, जैसे हम आपको कोई बात कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% होकर ही रहेगा, अब आप बच नहीं सकते हैं। नहीं, ये ग्रह की स्थिति है, वो आपके साथ ऐसा करेगा अवश्य। लेकिन यदि आप सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, तो आप अपना बचाव कर लेंगे। जैसे किसी शहर में बहुत तेज तूफान आ जाता है, बहुत तेज प्रचंड तूफान आ जाता है, तो अब ऐसे में जिन लोगों को पहले पता चल जाता है, जैसे कि अधिकारी है, गवर्नमेंट है, पहले ही सूचना दे देती है कि बड़ा तूफान आने वाला है, संभल कर रहिए। तो जो इस बात को गंभीरता से ले लेते हैं, वो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, अपने बंकरों में चले जाते हैं, तलघरों में चले जाते हैं, या फिर शहर को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। तूफान तो आएगा, वो नहीं रुकेगा, घटना तो घटित होगी, वो नहीं रुकेगी, लेकिन यदि आप संभल जाते हैं तो आप बच जाएंगे, या आपका कम नुकसान होगा, हल्का नुकसान होगा। ऐसे ही ज्योतिष की भविष्यवाणियां होती हैं। ज्योतिष घटनाओं के विषय में कहता है, ग्रहों के आधार पर होने वाली स्थितियों के बारे में बताता है। लेकिन यदि आप चालाक हैं, सतर्क हैं, चीजों को समझते हैं, तो आप अलर्ट हो जाएंगे। जैसे कि रोड पर आप जा रहे हैं और आगे साइन बोर्ड लगा है कि बड़ा ब्रेकर है, जो चालाक है वो ब्रेकर देखकर गाड़ी की गति को धीमा कर लेगा, तो वो बच जाएगा। और जो नहीं समझेगा, चीजों को हल्के में लेगा, गंभीरता से नहीं लेगा, वो गति को बनाकर रखेगा और आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आपको भविष्यवाणियां जो होती हैं, ये घटनाओं के क्रम को बताती हैं, पूर्व चीजों को, घटित होने वाली बातों को पहले ही बता देती है। आपको बस इसमें अपना बचाव करना है। बाकी विधि के विधान को कोई नहीं समझ पाया है, ईश्वर के नियम कानून को कोई नहीं समझ पाया है, समझने में ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। बस जो हमें विद्याएं मिली हैं, चाहे ज्योतिष हो, चाहे अंक शास्त्र हो, चाहे कोई भी विधि विधान हो, जो भी विद्याएं हमें मिली हैं, उनके माध्यम से अपने जीवन को सरल बना लेना है ना। यही बात स्पष्ट है। बाकी लाग लपेट की बातें चाहे जितनी कर लो, भ्रम फैलाने वाली बातें चाहे जितनी कर लो, भविष्यवाणी का मतलब यह है कि होने वाली घटना, अब आपकी स्थिति ये तय करेगी कि उस घटना से आप कितने प्रभावित होंगे। बस इतनी सी बात है। समझने वाले यहीं पर समझ जाएंगे, और जो ना समझ होंगे वो उनके पास कुतर्कों का पुलंदा तैयार हो गया होगा, और 500 तरीके के कुतर्क करेंगे, तो आपसे बात ही नहीं करनी हमको। कुतर्क की धर्म में कोई जगह नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना है इस समय और काल पर। हम तो कहेंगे कि आने वाले 10 से 15 दिन, जब तक ये स्थिति बनती है, जब तक सूर्य राहु की गिरफ्त में रहता है, जब तक बुध और शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, ऐसी स्थिति में तो आप ऐसा करें ही नहीं। कोई भी बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ी ऐसी जहां पर आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट हैवी है आपका, टेंशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपके ऊपर आएगा, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा इस समय और काल पर अवॉइड करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अवॉइड करिए, प्लानिंग को और मजबूत करिए, रुक जाइए, आत्ममंथन करिए, अपना आकलन करिए, अच्छी बुरी स्थितियों का आकलन करिए, अपनी ऊर्जाओं को संभालिए, और सही समय आने पर हम आपको खुद ही बताएंगे। प्रतिदिन कार्यक्रम आपके लिए इसीलिए भेजते हैं
तो हम आपको खुद ही बताएंगे, तो आप तब आगे बढ़ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक सलाह है वैचारिक, ठीक है। आपके व्यवहार में निराशा आएगी, कहने का मतलब ये है कि आपके प्रयास तो पूरे रहेंगे, आप पूरी दृढ़ता के साथ प्रयास करेंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यवसाय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में निगेटिविटी भरी रहेगी, कहीं ना कहीं आपको निराशा हताशा का भाव घिरेगा। आप किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर दुखी हो सकते हैं, मतलब कि किसी के व्यक्ति का कोई व्यवहार, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आचरण जो आपको दुखी करेगा, मन आपका खराब हो जाएगा। रिश्तों में कमजोरी और खामी आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। कहने का मतलब यह है कि रिश्ते भी आपको खोखले लगेंगे, इनमें भी वो वजन आपको लगेगा नहीं, यानी जितना जोर आप लगाएंगे उतना जोर आपको दिखेगा नहीं, आपके प्रयास निष्फल असफल होते से दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये विष का समय है, और विष के समय में आपको ही परेशान करेगा क्योंकि विष दोष है। तो अपने मन पर आपको पूरा नियंत्रण और पूर्ण रूप से सकारात्मक, ये समय है जब आप प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। देखो, जब हम ऐसी बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये सब का अभी समय कहाँ है, अभी तो हमको नौकरी करनी है, अभी तो हमें बिजनेस करना है, हम ये सब कहाँ कर पाएंगे, टाइम ही कहाँ है। लेकिन ये वही लोग हैं जो गप्पे हाँकने में 2 घंटे गुजार देंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में गुजार देंगे और पार्टी करने में, घूमने फिरने में समय व्यर्थ करेंगे। लेकिन जब इनसे कहा जाए कि आप अपनी स्वयं की खोज करिए, आत्मबोध की ओर चलिए, अपने स्वयं का उत्थान करने के लिए योग्यता हासिल करिए, तो इनके पास समय नहीं होता है। तो समय तो हर एक चीज के लिए है इस संसार में, बस करने का भाव नहीं है। और समय न होने की आड़ बहुत अच्छी है, ले लो, और जो नहीं करना है मत करो। कहने का मतलब यह है कि आप अपने कर्मों के खुद जिम्मेदार हैं, जो आप कर रहे हैं वही वही आप भोग रहे हैं। बीज अगर लगाया बबूल का तो आम का फल नहीं मिलेगा, याद रखना। इसीलिए कहते हैं कि अपनी आंखों को बंद करना है, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए विचार शून्य होने की कोशिश करना है, ऊर्जाओं को स्थिर करने की कोशिश करना है। ये अत्यंत आवश्यक कर्म है, आज से इसे करना शुरू कर दो। ये कर्म आपको बहुत कुछ दे सकता है। बाकी जो पूजा पाठ अनुष्ठान आप कर रहे हैं वो तो आप करिए ही, वो तो सब करते ही हैं। नित्य कर्म पूजा है, शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, लेकिन आजकल तो वो पूजा भी अपना प्रभाव आपके ऊपर नहीं डाल पाती, क्योंकि अब नित्य कर्म पूजा भी एक केवल फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है, वो भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाता है। एक जमाना था जब घर में आरती होनी शुरू होती थी तो घर के सभी बूढ़े, बुजुर्ग, बालक, बच्चे सब एक जगह इकट्ठे होते थे और तालियां बजाते थे और आरती में शामिल होते थे। घर में सुबह शाम की आरती हुआ करती थी ऐसी, और सब इकट्ठे हो जाया करते थे अपना अपना काम छोड़कर और आरती में लीन होते थे, गाते थे प्रेम के साथ। लेकिन आज बताओ किन घरों में कितनी आरतियां होती हैं, और अगर आरती हो भी रही है तो कहो उनके बगल से ही उनके बच्चे मोबाइल में डूबे हैं, हस्बैंड किसी और चीज में डूबे हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे कमरे में हस्बैंड बैठकर और मदिरापान कर रही हो और महिला आरती कर रही हैं। तो अब आप समझिए कि समय और वातावरण कितना परिवर्तित। अब ऐसे में नित्य कर्म पूजा क्या सफल होगी? हो ही नहीं सकती है। तो ये नित्य कर्म पूजा तो एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई। कहने का मतलब यह है कि देखो, चीजें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं, दूषित हैं, नकारात्मक हैं। इनमें अपने आप को बचाना बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। कैसे बचाएंगे इस चैलेंज से, इस चुनौती से कैसे पार निकलेंगे? आत्मबोध, दुनियादारी को छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो जैसा है वैसा है, उसे वैसा रहने दो। किसी की जिम्मेदारी, किसी की ठेकेदारी नहीं, लेकिन अपनी तो है। अब आपको अपने आप को जगाना है, खुद को जानना है। आंख बंद करके बैठिए और विचारहीन होने की कोशिश करिए। संकल्प लेके मंत्रोच्चारण करिए, संकल्प लेके चालीसा पाठ करिए। हनुमान चालीसा ही अगर आप पाठ करते हैं तो एक दिन थोड़ा सा कठोरता लेकर आइए, मेहनत, दृढ़। उस दिन भोजन ना करिए, ठीक है? मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, अरे हर एक दिन हनुमान जी का दिन है। कैसे उद्धार होता है ये बता रहे हैं आपको, कोई नहीं बताएगा। यहाँ उल्टी सीधी बातें करने वाले बहुत हैं, लेकिन सत्य का ज्ञान कराने वाले बहुत कम लोग हैं। तो एक छोटा सा हनुमान चालीसा भी, वैसे तो हनुमान चालीसा छोटा नहीं है, ब्रह्म तत्व को अपने साथ लेकर चलता है। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई, महासुख को देने वाला है, और महासुख ब्रह्म सुख है। ये चीजों का सुख नहीं है, घर गाड़ी बंगले का सुख नहीं है, समझ गए आप? तो महासुख दिलाने वाला है। लेकिन चलो, आजकल तो हनुमान चालीसा तो लोग 1 मिनट में कर देते हैं, जैसे रट्टू होता है, तो उनके लिए छोटी, उनके भाव से छोटी सी चीज है। लेकिन इस हनुमान चालीसा में भी इतना दम है कि ये आपका उद्धार कर सकता है। तो एक दिन ऐसा कर लीजिए कि सुबह सोकर जागिए, किसी भी दिन स्नान करके मंदिर चले जाइए, हनुमान जी के नजदीकी मंदिर चले जाइए, और वहां पर प्रसाद न ले जाइए। कोई नौटंकी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं। हनुमान जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, दे भी नहीं सकते आप और हम उनको कुछ, ठीक है? वहां बैठ जाइए और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, चावल लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर, और संकल्प ले लीजिए कि आज हम 100 हनुमान चालीसा का पाठ एक ही जगह, एक ही स्थान पर बैठकर करेंगे। और जल जमीन पर छोड़ दीजिए और शुरू हो जाइए। किताब हाथ में ले लेना और शुरू हो जाइए। 100 हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लीजिए। उसके बाद वहां से उठिए, हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करिए,
और देखिए वो दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा, वहां से लाइफ चेंज होगी 101%। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति, आपके जीवन का, आपके आसपास के वातावरण का परिवर्तन होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। ऐसे ही नहीं हमारे शास्त्रों में लिखी गई, स्वयं हनुमान चालीसा में ये लिखा गया, क्योंकि वो पुरस्चरण है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, प्रतिदिन का नियम बनाइए, श्वासों को संतुलित करिए, गहराई तक श्वासों को लेकर जाइए, नाभि तक श्वास जानी चाहिए। आज के जमाने में तो गले तक, छाती तक ही श्वास रह जाती है, जल्दबाजी में हर काम कर रही है। करिए जल्दबाजी में काम, उसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन दिन का कुछ समय ऐसा जब श्वास नाभि तक जानी चाहिए, क्योंकि वही तो केंद्र है इस शरीर का, मूल है, केंद्र है, वहीं से जीवन की शुरुआत हुई थी आपकी नाभि से। नाभि तक श्वास जानी चाहिए, ठीक है। 10-15 मिनट के लिए ऐसा करिए, फिर आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और बैठ जाइए एक दंड की स्थिति में, और विचारहीन होने की कोशिश करिए। देखो फिर जीवन कैसे बदलता है, एक योगी का जीवन हो जाएगा, आत्मबोध का जीवन हो जाएगा। ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये बातें वही बताएगा जिसने ये आचरण किया होगा। ये सुन सुनाकर की जाने वाली बातें हैं ही नहीं, क्योंकि ये बातें हृदय से निकलती हैं, मूल से निकलती हैं। लिख पढ़कर सुन सुनाकर बोली जाने वाली बातें हैं नहीं, हमारे अपने अनुभव हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, यहां से आपका उद्धार होगा, यहां से आपका कल्याण होगा, यहां से आप समय को समझ पाएंगे। क्योंकि चीजें तो आसपास बताने वाले बहुत हैं, कहने वाले बहुत हैं, शास्त्रों में भी लिखी हैं, गीता रामायण में भी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनको समझने की समझ भी तो उत्पन्न होनी चाहिए। 5th क्लास के बच्चे के सामने 12th क्लास की बुक रख दो तो उसके सामने पूरी किताब है, सारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, लेकिन उसके अंदर समझ भी तो होनी चाहिए। पढ़ तो वो लेगा, लेकिन समझेगा नहीं। वैसी ही हालत है आज के समय में लोगों की। लोग पढ़ तो सब लेते हैं, सुन तो सब लेते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं पाते हैं, इसीलिए बदलाव नहीं होता है। तो ये समझ भी उत्पन्न करने के लिए पात्रता हासिल होनी चाहिए। आप पात्रता हासिल करें, अपने आप को बदले इस तरह से, ठीक है। यहां तक सारी बात हमने आपको बताई है, ये आपको अपने आचरणों में लेकर आनी है ना, आपके लिए है। ये कह सकते हैं कि ये देवी के वचन हैं जो हमारे मुखमंडल से आप तक पहुंच रहे हैं। माध्यम हम हैं, छोटे से तुच्छ से कीड़े मकोड़े जैसे माध्यम, लेकिन ये माई ही है जो आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आप तक ये बातें पहुंचाना चाहती हैं, ठीक। तो यहां तक सारी बात सुन ली, समझ लिया आपने। अब 3 बातें हैं जिनके लिए सावधान रहिए, ठीक है ना। 3 बातें, 3 घटनाएं। पहली चीज, लोग आपके साथ नकारात्मक बर्ताव करेंगे, निगेटिव व्यवहार होगा, आपकी मेहनत निष्फल होगी और आपकी मेहनत का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा और कोई और व्यक्ति उसका क्रेडिट ले जाएगा। इसके लिए तैयार रहिए, कोई बात नहीं है। छल कपट की राजनीति आपके साथ हो सकती है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, तैयार रहिए। जो जैसा करेगा वैसा वो भोगेगा, आप उसमें अपने मन को मलिन न करिए, ठीक है। न्याय होगा, अन्याय नहीं हो सकता, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपने जीवन को जिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अपनी चीजों को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को नियंत्रित करिए। किसी के लिए जरूरत से ज्यादा उपलब्ध ना हो जाइए, किसी भी रिश्ते को इतना अधिक महत्व ना दे दीजिए कि वह आपके ऊपर चढ़ जाए, आपके दिमाग पर हावी हो जाए, आपके मन पर हावी हो जाए और आपको नियंत्रित करने लग जाए। किसी भी रिश्ते को इतना अधिक महत्व ना दे दीजिए, ठीक है। इससे होता यह है कि लोग आपसे अपना काम भी निकलवाते हैं और आपको चोट भी पहुंचाते हैं, आपको हर्ट भी करते हैं और आपका शोषण कर लेते हैं। ये स्थिति होती है, मतलब कि आप उनके लिए बिल्कुल मुफ्त में मिली हुई चीज के समान उपयोग हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है। तीसरी चीज ये है कि किसी की बातों में नहीं आना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, स्थिरता जीवन में लेकर आनी है, मंदिर प्रतिदिन जाना है, भगवान का ध्यान करना है, अपने आप में रहना है और मौन रहना है। जितना हो सके उतना मौन रहिए, शांत रहिए, कम बोलिए, जरूरत भर का बोलिए। याद रखना कि दिन भर में जरूरत भर की बातें तो बहुत थोड़ी सी होती हैं, उनसे ही काम चल जाता है, और जो बहुत ज्यादा बातें होती हैं उनमें ज्यादातर झूठ होता है, इसकी उसके प्रपंच होते हैं, प्रोपेगेंडा होते हैं, कही जाने वाली राजनीतिक भाषा हो गई, वो होते हैं इतनी सारी बातों में। बाकी जो काम की बात है वो तो बस इतनी सी है, 2 मिनट की। तो कहने का मतलब ये है कि बस काम की ही बात करिए, सत्य की बात होगी वो। सारी बात यहां तक आपने समझ ली है। अब आप समझिए कि ये जो समय और काल है, यहाँ आपको रुकना है, ठहरना है, अपने आप को संभालना है। ये आत्म मंथन का समय है, स्व आकलन का समय है। एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना है, लंबी छलांग नहीं लगानी है। जो शेयर मार्केट में है उन्हें लॉस हो सकता है, थोड़ा सा होल्ड करके चलें और निवेश अपनी क्षमता अनुसार करें। पार्टनरशिप वगैरह के लिए अभी हाँ ना करें, कोई बिजनेस की शुरुआत इस समय पर ना करें। और प्रॉपर्टी वगैरह में यदि आप निवेश करने जा रहे हैं तो वो कर सकते हैं, वहां पर ठीक ठाक स्थिति रहेगी, वो खराब स्थिति नहीं है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर शरीर में स्थूलता, भारीपन होगा, थोड़ा सा बुखार जैसा रहेगा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। सिर में दर्द की समस्या रह सकती है बस। हल्का भोजन ग्रहण करिए, दूषित भोजन खाने से बचिए, फलों का आहार अधिक करिए, अन्न का आहार इस समय पर कम करिए, ज्यादा अन्न का नहीं, फलों पर ज्यादा जाइए, ठीक है। बस आचरण को शुद्ध रखिए, यही आपके लिए सबसे बड़ी सलाह है। अब इस समय और काल का उपाय, इस समय और काल का सर्वश्रेष्ठ उपाय हम आपको बता देते हैं। यदि आपके घर में केले का पौधा है तो उसकी जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद और केसर
मिलाकर उसमें अर्पित करिए और जड़ के पास, केले के पास एक दीपक जलाइए, गाय के घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करिए। एकाग्र होकर जाप करिए, मन में कोई विचार ना आए। केले की जड़ से या केले से उसको दर्शन ना करिए, वहां पर नारायण की ऊर्जा, माता लक्ष्मी की ऊर्जा का भाव महसूस करिए, क्योंकि हर एक पौधा, हर एक चीज, हर एक वस्तु अपनी विशेष प्रकार की ऊर्जा को लेकर चलता है और ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड बना ही ऊर्जा से है। ये ऊर्जा का एक बड़ा समंदर है। ऊर्जा की अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन अलग अलग चीजों को निर्मित करती है। इसी प्रकार हर एक चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है। तो जो केले का पौधा होता है उसकी ऊर्जा नारायण की ऊर्जा से मैच करती है, माता लक्ष्मी की ऊर्जा से मैच करती है। इसलिए आपको वहां बैठना है, क्योंकि वो मन की शांति का कारक है, आपके सुखों का कारक है, आपके जीवन में नकारात्मकता को हटाने का कारक है। तो माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के स्वरूप का ध्यान करना है, ना कि केले के दर्शन करके केले का ही ध्यान करने लग जाए। ठीक है ना? सारी बात यहां तक आप समझ रहे हैं, बस इतना सा करिए। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्त रूप से थोड़ा सा धन दान किसी अपाहिज भिखारी को जरूर कर देना। ठीक है ना? गुप्त रूप से, उसका प्रचार नहीं करना है, उसके बारे में बोलना नहीं है, देकर भूल जाना, थोड़ा सा दान कर देना, आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बाकी जो बातें हमने आपको बताई हैं उनके बारे में मनन करना, ये बातें सुनने की नहीं है, मनन करने की है। सुनकर ही छोड़ दिया तो ये सब बकवास है, किसी काम की नहीं। आप कहेंगे कि कहाँ समय दे दिया अभी फिजूल में, कुछ भी तो समझ नहीं आया, ऐसा कहेंगे आप। मनन करेंगे तो बहुत कुछ है इसमें। ठीक है? बाकी जो सावधानियां बताई हैं वो ग्रह गोचरों पर आधारित है। हो सकता है कि आपके जीवन की परिस्थिति ठीक इसके विपरीत हो या और कठिन हो, वो और बुरी हो, आप लंबे समय से बुरी तरीके से फंसे हुए हों। तो कैसी भी परिस्थिति जो आपको समझ में नहीं आ रही है, उसका कारण यह है कि आपकी जन्म पत्री में कुछ ना कुछ दोष है, कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई परेशानी है। उस दोष से मुक्ति प्राप्त करना आपका उद्देश्य है। तो आपको कैसे पता चलेगा? कुंडली का आकलन करा लीजिए, वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लीजिए। हम आपकी कुंडली का आकलन करके आपके जो पाप ग्रह योग हैं उनके बारे में बताएंगे, उनके निराकरण के उपाय आपको दे देंगे। साथ ही साथ जो शुभ ग्रह योग हैं जो आपको बहुत जीवन में उपलब्धियां दिलवा सकते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे एक्टिवेट करना है उसके विषय में आपको बता देंगे। हो गया उद्धार। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, जो आपकी इस भयंकर नकारात्मक युग, समय और काल में हर प्रकार से रक्षा करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, इनका कोई तोड़ नहीं है। यदि आपने इस महारक्षा कवच को अपने जीवन में मंगवा लिया और इसे विधि विधान से धारण कर लिया, तो हमने देवी को साधा है। हम क्या साध सकते हैं देवी को? हम तो बहुत ही तुच्छ हैं। हमने तो देवी की ऊर्जा का अनुभव किया है और हम जानते हैं कि देवी क्या है और कैसे अपने बालक, अपने बच्चों की रक्षा करती है, बिल्कुल एक माँ की तरह अपनी गोद में उठाकर। तो यह जो सिद्ध रक्षा कवच है, यह आपकी हर हाल में सुरक्षा करेगा, चाहे फिर तंत्र किया गया हो, चाहे बंधन किया गया हो, चाहे कुंडली का दोष हो, चाहे जीवन में शत्रु बाधा हो, कोर्ट कचहरी हो, कहीं भी फंसे हो, हर तरफ से बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। तो इस महारक्षा कवच को मंगा लीजिए और कुंडली का आकलन करा लीजिए, बस हो गया उद्धार। टेंशन की कोई बात ही नहीं। ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है, अब इन्हें जीवन में उतारेंगे। अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।